सितंबर के महीने में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी आता है। 14 सितंबर को मनाए जाने वाले इस दिवस के आसपास हिंदी को केंद्र में रखकर कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। ऐसा ही एक आयोजन हुआ ऑनलाइन, जिसके सूत्रधार थे इंडिया नेट बुक्स और अनुस्वार मंच। और प्रवासी साहित्य संगमन द्वारा आयोजित हुई इस संगोष्ठी में कई देशों के साहित्यकार और हिंदी प्रेमी सम्मिलित हुए। विषय था वैश्विक हिंदी के विकास और विस्तार की चुनौतियां। डॉक्टर संजीव ने इसका नियामन किया। मुख्य अतिथि के रूप में थे न्यू जर्सी से और अनन्य पत्रिका के आधार स्तंभ अनूप भार्गव। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। भाषा मन भावन है, कितनी ये पावन है, तीनों रूपों में ये मन को रिझावन है। हिंदी का दुनिया में विस्तृत संसार, हिंदी से प्यार हमें, हिंदी से प्यार। ज्ञानमयी ध्यानमयी रागमयी मानमयी, वर्ण शब्द सब वाक्यमयी, भाव व्यक्त तानमयी। हिंदी के कितने हैं रूप हजार, हिंदी से प्यार हमें, हिंदी से प्यार। मैं अनन्य की बात करना चाहूँगा, और अनन्य की इसलिए नहीं कि अनन्य से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अनन्य की बात इसलिए मैं करना चाहूँगा कि क्योंकि उसमें हमने एक थोड़ा सा नया प्रयास किया है। और वो नया प्रयास ये है कि शुरुआत हम करते हैं हिंदी से प्यार है। कि जब हमने हिंदी से प्यार है को शुरू किया तो हमने एक जो बड़ी महत्वपूर्ण शर्त अक्सर लगाई जाती थी कि हिंदी के लिए कुछ करने के लिए आपको हिंदी का विद्वान होना जरूरी है। हमने उस शर्त को हटा दिया, और उस शर्त को हटाने का फायदा ये हुआ कि हमारे जो स्वयंसेवी जो जुड़ने वाले लोग थे, उनकी संख्या सैकड़ों से बढ़कर हजारों तक पहुंच गई, और ये मेरा मानना है कि ये लाखों तक पहुंच सकती है ना। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात जो हमने की कि हमें सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग करना चाहिए। उनके बिना बहुत से काम हैं जो उनके बिना नहीं हो सकते, लेकिन सिर्फ सरकारी संस्थाओं पर निर्भर होना हर बात में ये जरूरी नहीं है, और ऐसा नहीं भी होना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि अगर आप हिंदी से प्यार है करने वालों की एक फौज खड़ी कर दें, तो बहुत से काम ऐसे हैं जो बिना सरकारी सहायता के संभव हैं। तो ये एक हमें नई सोच हमें देनी होगी कि हर बात में हम सरकार पे निर्भर न रहें, ये सोचें कि हम स्वयं क्या कर सकते हैं, है ना। इसी से जुड़ी बात आती है कि हम बातों की बजाय कुछ व्यवहारिक जमीनी स्थल पे बात करें। चर्चाएं जरूरी हैं, विमर्श जरूरी है, लेकिन अगर बात वहीं खत्म हो जाती है तो फिर कुछ अधूरा रह गया, है ना। तो मैंने पिछले हिंदी दिवस पे एक ऐसे ही अचानक मेरे मन में ख्याल आया और वो मैंने दिया कि हिंदी की बात मत कीजिए, हिंदी में बात कीजिए, है ना। हिंदी की बात तो बहुत हो चुकी है, बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और हमें करना भी चाहिए, लेकिन ये देखिए कि आप खुद कितना कर सकते हैं, है ना? ये बात। अब मैं आता हूँ अनन्य के बारे में जो हमने शुरू किया है। उसमें मेरा स्वप्न ये है कि एक तो हम लोगों ने अनन्य शुरू करी, जो अनन्य मेन जिसको कहा जाना चाहिए, वो न्यूयॉर्क से शुरू की हम लोगों ने, कौंसल आवास से, और हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें एक मंच दिया। लेकिन जो मेरा स्वप्न है और जो हम करना चाहते हैं वो हम कर रहे हैं, जिसको मैं कहता हूँ, अभी हमने सही शब्द नहीं चुना है, लेकिन अनन्य विश्व अगर कहें उसको, जिसमें कि हमने अनन्य के माध्यम से दुनिया के अलग अलग देशों में हिंदी का एक छोटा सा बीज बोने का प्रयास किया है। मैं कोई हिंदी का उस प्रकार का मुख्य धारा जो हिंदी सीखने सिखाने की, या एक प्रकार से अगर मैं अंग्रेजी का शब्द उदाहरण ले लूँ, एक्टिविस्ट, उस तरह का नहीं हूँ। पर पिछले 25 वर्षों से, जब से मैं अमेरिका में हूँ, तो संचार माध्यम मीडिया के साथ जुड़े रहने का अवसर रहा है। भारत में भी मैं आकाशवाणी जोधपुर के साथ था 14 वर्ष, और यहाँ भी एक ITV गोल्ड जो न्यूयॉर्क में, उनके साथ। और तो
मुख्य रूप से हिंदी के साथ प्रेम करने वाले लोग बहुत हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। और कुछ प्रेम करने के साथ साथ अपने को हिंदी में अभिव्यक्त करने के साथ आनंदित होने और एक तृप्ति के भाव तक पहुंचने वाले लोगों में से भी मैं अपने आप को सौभाग्य से पाता हूँ। मैं कुछ बातें जो कह रहा हूँ हो सकता है आपके इस मुख्य जिस तरह का चिंतन चल रहा है उससे थोड़ा इधर उधर हो, पर बहुत संक्षेप में मैं अपनी ओर से ये कहूँगा कि जो थोड़ा विनोद का आधार लेते हुए, और मैं सबके चेहरे नहीं देख पा रहा हूँ पर मुझे ऐसा मन रहता है कि मैं भी मुस्कुराऊं, आप भी मुस्कुराएं, और अनूप जी मुझे हल्के हल्के हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अनूप जी के नाम के साथ मैंने जब ये पढ़ा कि अपनी भाषा में मुस्कुराइए, अपनी भाषा में मुस्कुराइए, बिल्कुल। तो ये जो सबके नाम लिखे हुए आए उसमें अनूप जी मेरे मित्र हैं, इसलिए भी मैं ये स्वतंत्रता ले रहा हूँ कहने, वो मुख्य अतिथि हुए तो बाकी के लोग मुख्य नहीं हुए, ऐसा एक सीमा रेखा आ जाती है कि एक मुख्य है तो बाकी के मुख्य नहीं है। पर मुझे पता है कि आपका भाव क्या है और अनन्य को आप जिस तरह से रेखांकित करना चाहते हैं वो भी। पर मैं इस बात को लेकर हिंदी की तरफ आ जाता हूँ सीधा। जब हम जिसको प्रमुख मानते हैं तो उस तरफ हमारा ध्यान स्वतः प्रवाहित होने लग जाता है। तो हम हिंदी भाषा के प्रति यदि सम्मान का भाव रखेंगे तो उस तरफ ध्यान जाएगा। जहां जहां हमारे लिए शक्ति के चिन्ह हैं उनको साथ लेते हुए, उसमें किसी प्रकार का पूर्वाग्रह न रखते हुए, फिर जब हम राजनीति की बात करते हैं तो क्योंकि राजनीतिज्ञ जो है वो, जैसे अभी पूर्व में भी ऐसा संकेत आ रहा था कि वो संसाधनों के वितरण के निर्णय की क्षमता रखता है, तो हमें उनके अंदर का जो हिंदी प्रेम का भाव है उसको थोड़ा और अधिक उत्साह देना चाहिए, उनकी सराहना करके इस तरह के कुछ और प्रकल्प चाहे भारत में या भारत से बाहर हो उनमें कुछ और कार्य होना चाहिए। तो इस सत्यता को मानते हुए मैं हमेशा से आगे बढ़ा हूँ, हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते रहें। उसी प्रकार से अशोक व्यास जी ने भी बड़े महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, हिंदुस्तान का, या मंदिर में हिंदी पढ़ाई जाती है और मस्जिद में उर्दू। तो इस बात से मेरे मन में यह विचार उठता है कि हमें इन बातों को लेकर भी बहुत भावनात्मक नहीं होना चाहिए। उसका कारण यह है कि जो भारतीय भाषाएं हैं, उर्दू भी भारत की भाषा है, उर्दू कहीं बाहर की भाषा नहीं है, लेकिन वो अरबी फारसी से प्रेरित होकर उर्दू का निर्माण हुआ। लेकिन जहां तक हिंदी की बात है, बांग्ला की बात है, तमिल की बात है, पंजाबी की बात है, गुजराती भाषाएं हैं, ये सब संस्कृत भाषा से निकली हैं और संस्कृत हिंदुओं की भाषा है। इसलिए मंदिरों में आप बांग्ला सुनेंगे, तमिल सुनेंगे, संस्कृत सुनेंगे, हिंदी सुनेंगे, लेकिन उर्दू नहीं सुनेंगे। और मस्जिदों में उर्दू सुनेंगे, गुरुद्वारों में पंजाबी भाषा रहेगी, चर्चों में अंग्रेजी भाषा रहेगी, क्योंकि वो धर्मों का विकास उन भाषाओं के माध्यम से ही हुआ है। इसलिए इसको भावनात्मक रूप से लेकर एक नई राजनीतिक लड़ाई या धार्मिक लड़ाई खड़ी करने की कहीं आवश्यकता नहीं है, और ना हमें इस बात में भावनात्मक होना चाहिए कि हम इस बात का वो रखे हृदय में कि वहां पर मस्जिदों में हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाती या मंदिरों में उर्दू क्यों नहीं पढ़ाई जाती। तो इसका सभी आस्थाओं का सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ते रहें। और वहीं आज बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई है जो जब आती है बात की नई पीढ़ी में रुचि के ऊपर जो आशंकाएं व्यक्त की जाती हैं कि नई पीढ़ी में हिंदी की रुचि बढ़ रही है या घट रही है, तो मैंने अपने जीवन में ऐसा देखा है कि ये चिंता हमारे दादा भी किया करते थे, हमारे पिताजी भी किया करते थे, और आज हम भी कर रहे हैं।